Morning, children. How are you, all of you? Hope you are all fine. So, today we are back in our online classes, and today in our GK class, we will do new chapter. Okay, so everybody ready? Take out your book and open page 38. Okay, put today's date here and write CW. Okay, so today our chapter is remembering fairy tales, and you do this. You put the heading, name the following. Okay, with hint box. आपको hint box दिया जाएगा और वहाँ से आपको चूज़ करके ये करना है. ओके, तो फेयरी टेल्स किसको बोलते हैं ना? फेयरी टेल्स मतलब वो जहाँ पे वो राजा होते हैं, प्रिंस होते हैं, ब्यूटीफुल प्रिंसेस होता है और वो विच होता है. फेयरी मतलब जो एंजल वो होता है. और जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा, फेयरी टेल्स आर स्टोरीज दैट कैरी अस टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एंड वी get to meet the most beautiful princess, the most handsome prince, palatial castles and supernatural beings such as fairies, dragon, witches. In this fantasy world, good always triumphs over evil. That is the way it should be. So today we will do some quiz upon fairy tales. Okay, number 1. Woven around a sailor's 7 voyages and adventures connected with each of them. Name the tale. ये जो टेल है ना, ये एक सेलर की जीवन के ऊपर है. वो उसके एडवेंचर्स के ऊपर. वॉयजेस मतलब वो जर्नी इधर इन स्पेस और थ्रू बाय सी. सो ये एक सेलर की एडवेंचर के ऊपर है. और वो कौन से, उसका नाम क्या है? यहाँ पे देखो हिंट बॉक्स दिया हुआ है. मैं यहाँ पे लिख के रखी हूँ. नंबर 1 इज सिंदबाद द सेलर. सो हेयर यू विल राइट सिंदबाद द sailor. Okay, next, number 2. In the tale Ali Baba and 40 Thieves, the mouth of the treasure cave opened and closed only if something special was uttered. What was it? जो Ali Baba और 40 Thieves जो वो जो टेल है ना, वहाँ पे जो एक केव है, वहाँ पे एक ट्रेजर केव जहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर्स है. मतलब वो ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी और गोल्ड कॉइन्स, बहुत सारे ट्रेजर्स हैं. वो जो केव है, वो केव ना एक समथिंग वी हैव टू से, कुछ बोल, देन इट विल ओपन. एंड व्हाट इज दैट वर्ड? कम डाउन here. Number 2, open sesame and close sesame. So what you write here? Open sesame and close sesame. Okay. Number 3, name the fairy tale in which an imp at first refused and then finally agreed to give up his claim to the queen's child if only she could guess his name in 3 days. This you have read in class 2. That was a very little man who told वो रानी को बोलता है कि आप अगर मेरे नाम गेस कर सकते हो 3 दिनों में, तो मैं तुम्हारा चाइल्ड तुमको वापस दे दूँगी, नहीं तो मैं तुम्हारा वो बच्चे को मैं ले लूँगी. ये तुमने पढ़ा है क्लास 2 में, आप लोगों ने पढ़े थे. वो क्या है देखो, Rumpelstiltskin. ओके, सो राइट हियर Rumpelstiltskin. ओके, आप लोग जब लिखोगे ना यहाँ पे
देखो यहाँ पे स्पेलिंग देख के ठीक ठाक लिखो, ठीक है ना। रम्पल स्टिल स्किन, ओके। नंबर 4, इन द फेरी टेल Tinderbox, a soldier acquires a magic tinderbox capable of calling upon 3 powerful animals to do his command. What kind of animals were these? वो जो फेयरी टेल था Tinderbox, वहाँ पे एक सोल्जर को एक मैजिक टिंडर बॉक्स मिला था, जो वो क्या करता है, वो बॉक्स केपेबल ऑफ कॉलिंग अपन 3 पावरफुल जो एनिमल्स हैं उसको वो बुला सकते थे, और वो एनिमल्स उसके कमांड, वो जो बोलते थे वो करते थे, ओके। वो जो एनिमल्स, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स वर दे? नंबर 4 यू सी इट इज़ डॉग्स, देन यू राइट हियर DOGS, dogs. Number 5, in which fairy tale does a queen ask her magic mirror on the wall, who is the fairest of them all? This ये फेयरी टेल हम सब लोग को पता है। जहाँ पे एक रानी थी ना, वो अपने एक उसकी एक मैजिकल मिरर थी, वो वहाँ पे देख के बोलते हैं मैजिक मिरर ऑन द वॉल, हु इज़ द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल? यू कैन से दिस, यस, स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ्स। ये कहानी हम सब ने पढ़ा है, ओके। स्नो वाइट एंड HWIT, स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ्स। ड्वार्फ्स मतलब वो छोटे छोटे साइज के आदमी, dwarfs, okay. Number 6, what is the famous tale about a cat who uses trickery to gain power, wealth and the hand of a princess in marriage for his penniless master? वो कौन सा टेल है जहाँ पे एक बिल्ली के ऊपर जो बहुत चालाकी से पावर वेल्थ गेन करता है, एंड द हैंड ऑफ प्रिंसेस इन मैरिज फॉर हिज पेनीलेस मास्टर? नंबर 6 इज यस, पुश इन बूट्स, PUSS, पुश इन boots, BOOTS, okay. Number 7, name the enchanting story of a musician who leads millions of rats out of a town by tempting them with his music. This you everybody know. There was a musician who used to play play something so that the rats of the town, सब जो चूहे थे, वो एक शहर में बहुत सारे चूहे थे, और उस चूहे को वो एक म्यूजिशियन थे जो अपने पाइप बजाता था, और वो चूहे उसके पीछे दौड़ के भागता था। वो कौन सा है? यस, पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन, PIED, पाइट पाइपर, PIPER, पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन, HAMELIN, पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन। Last one, number 8, filling the missing word to complete these famous lines from a famous fairy tale. Run, run as fast you can, you can't catch me, I am the. This is a famous line, एक बहुत famous line है इस टेल का वर्ड, वो टेल का ना, ये जो मिसिंग वर्ड है वो लिखो। Number 8, you see I have written here gingerbread, I am the gingerbread man, GINGER, ginger, BREAD, gingerbread man, okay. So you do this, see the spelling from here, okay, then you write this properly from here, okay. Now you come to the next page, page number 39. This also you do, name the following, put the heading name the following with hint box. Here also you put date and CW, okay. यहाँ पे हिंट बॉक्स दिया हुआ है, और हम लोग ये देख के यहाँ पे करेंगे। द डांसर्स ऑफ दिस डांस फॉर्म वेयर थिक मेकअप दैट लुक्स लाइक ए मार्क्स। ये एक डांस फॉर्म है जहाँ पे डांसर्स लोग जो है वो बहुत
थिक मेकअप करता है जो जैसे लगता है कि वो एक मास्क पहने हुए है। वो कौन सा है? नंबर 1, यस, कथकली। वो कैसे आप लोग देखे हो ना, कैसे वो लोग मार्क्स जैसे एक बहुत मेकअप करता है। द कलर्स एंड पैटर्न्स ऑफ दिस मेकअप हैव स्पेशल मीनिंग। ग्रीन मीन्स गुडनेस, वाइट इज़ फॉर प्योरिटी एंड ब्लैक सिम्बलाइज ईवल। वो ये जो डांस करता है ना, कथकली डांस, वो लोग ऐसे ग्रीन, वाइट या ब्लैक करता है। वो ग्रीन means goodness, white is purity and black symbolize evil. So here we will write Kathakali. Kathakali, Kathakali. Number 2, a type of acting that uses facial expression and body movements instead of word to express emotion and feelings. ये एक तरह की एक्टिंग है जहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन, मुंह से कुछ बोला नहीं जाता है, बस फेस का कोई एक्सप्रेशन देख के कुछ इमोशन या फीलिंग्स वो जाना जाता है। वो क्या है? यस, इट इज़ माइम। MIME, माइम। Number 3, this interesting art form is performed with the help of different puppets. A glove puppet is worn on the hand while a string puppet is worked by moving a wooden cross to which the puppet strings are fixed. Okay, this is a special art form है जहाँ पे ये कैसे होता है, पपेट की तरह। ओके, वो हाथ में ग्लव पहन के पपेट की तरह एक स्ट्रिंग बना के वो पपेट है, कठपुतली जिसको बोलते हैं, स्ट्रिंग ऐसे करके कठपुतली को नचाकर ये होता है। वो क्या है? पपेट्री। PUPPETRY, PUPPETRY, puppetry. Number 4, colorful parades of decorated carts or floats that takes place around the world. ये कलरफुल पैरेड है जहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर कार्ड्स या वुडन कार्ड्स सजा के या बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें सजा के पूरे वो शहर में या देश में घूमता है। इसको क्या बोलते हैं? कार्निवल। CARNIVAL, carnival. A spectacular traveling show of acrobats, clowns, musicians and many other performers. This is a traveling show. ये लोग एक जगह ठहरते नहीं, तरह तरह जगह घूम के ये लोग करता है। यहाँ पे क्लाउन्स होते हैं, जोकर्स, म्यूजिशियंस और बहुत सारे परफॉर्मर्स होते हैं। और ये शो का क्या नाम है? ये हम लोग सब ने देखा है, सर्कस। ये लोग देश में शहर में घूम के सर्कस दिखाता है। ठीक है। लास्ट वन है प्ले इन विच द वर्ड्स आर सॉन्ग टू म्यूजिक प्लेड बाय एन ऑर्केस्ट्रा। ओके, इन दिस प्ले, इन दिस थिंग, वो जहाँ पे ये वर्ड्स आर सॉन्ग टू म्यूजिक, ये म्यूजिक बजा के ये प्ले होता है ऑर्केस्ट्रा में, बाय ऑर्केस्ट्रा में ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस हु play something to do. So this is called opera. Okay, OPERA, opera. और नंबर बी यू सी, यहाँ पे कुछ जम्बल वर्ड्स है, वो हम लोग वो इसका हेडिंग क्या होगा? अनस्क्रैम्बल द लेटर्स, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स। यहाँ पे जम्बल वर्ड्स है, वो हमको ठीक के लिखना है। CTEBLAL, इट इज़ बैलेट, BALLAT. ओके, इट्स a kind of dance form. ARDOGN, this is dragon dance, especially seen in Bhutan, dragon dance. Okay, DRAGON dragon dance. AMOLEPY, maypole, AMAYPOLE, maypole. Okay. Okay students, so do this in your book and learn it. Thank you. Bye bye.